मेरे प्रियात्मन, रामायण में प्रसंग चल रहा है कि सभी देवताओं ने, भगवान शंकर ने, ब्रह्मा जी ने और गाय का रूप धारण करके पृथ्वी ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान हमें राक्षस समूह सता रहे हैं, कृपा करो आप। और आकाशवाणी हुई ऊपर से उनकी प्रार्थना सुन करके, और आकाशवाणी ने क्या कहा, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरी हूँ नरवेशा। डरो मत ऐ सिद्धो, ऐ सुरेश, ऐ देवता, डरो मत। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरी हूँ नरवेशा। मैं तुम्हारे लिए अवतार लूँगा, नरवेश में, मनुष्य रूप में मैं तुम्हारे लिए अवतार लेकर के आऊँगा। अंशन सहित मनुज अवतारा, मैं अपने सारे अंशों के साथ मनुष्य का रूप में अवतार लेकर के आऊँगा। और ले हम दिन कर वंश उदारा, सूर्य वंश में मैं आऊँगा। उदार वंश है, अच्छा वंश है, निर्मल है, उस वंश में मैं लेकर के आऊँगा। भगवान वहीं आते हैं जहाँ निर्मल हो, सरलता हो, सत्य हो, जहाँ अच्छे भाव हो, भगवान वहीं तो प्रकट होंगे, गंदगी में थोड़ा आएंगे। और उन्होंने कह दिया, आकाशवाणी ने कह दिया कि कश्यप अदिति महातप कीना, तिन कहूँ मैं पूरब बर दीना। तीन ते दशरथ कौशल्या रूपा, अवधपुरी प्रगटे नर भूपा। तिनके ग्रह अवतरी हूँ जाई, रघुकुल तिलक सुचारे हूँ भाई। बता दिया, स्पष्ट बता दिया कि कश्यप और अदिति ने पिछले जन्म में बहुत तपस्या की है मेरी, और उन्होंने मांगा था, मनु शत्रुपा ने, कश्यप अदिति वही है, मनु शत्रुपा ने मांगा था, चाहूँ तुम्हीं समान सुत तुम सन कवन दुराओ। तुम्हारे समान पुत्र चाहिए, और मैंने वरदान दिया था उनको। वो कश्यप और अदिति, वो मनु और शत्रुपा। अब ते दशरथ कौशल्या रूपा, अवधपुरी प्रगटे नर भूपा। वो दशरथ और कौशल्या के रूप में अवधपुरी में प्रकट हुए हैं, उनका जन्म हुआ है। ते दशरथ कौशल्या रूपा, अवधपुरी में है वो, कौशलपुरी में प्रकट हुए हैं वो। तिनके ग्रह अवतरी हूँ जाई, मैंने स्पष्ट बता दिया है, उनके घर में जाकर के मैं अवतार लूँगा। तिनके ग्रह अवतरी हूँ जाई, रघुकुल तिलक सु चारों भाई, हम चारों भाई आएंगे रघुकुल के, रघुकुल में हम आएंगे अवतार लेकर के। आकाशवाणी ने सब स्पष्ट बता दिया। नारद वचन सत्य सब कर हूँ, परम भक्त शक्ति समेत अवतर हूँ। मेरी शक्ति, सीता जी मेरे साथ होंगी। नारद ने वचन दिया था, नारद ने शाप दिया था हमें कि तुम नारी विरह दुख लेहे हु अपारा, नारी के विरह में तुम भी दुखी होगे, और तुमने मेरा बानर का रूप बनाया है, बानर ही तुम्हारी सहायता करेगी। तो नारद वचन सत्य सब करहूँ, नारद के वचन जो कह दिया मेरे भक्त ने, मैं उस वचनों को सत्य करूँगा, जो कह दिया वो पूरा करूँगा। हरि हूँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय होई देव समुदायी। इस पृथ्वी जो दुखी हैं, जो इसके ऊपर बहुत भार आ गया है पापियों का, ये कहती है मेरे पर बहुत बड़े बड़े समुद्र हैं, मेरे ऊपर बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं, उनसे मुझे बोझ नहीं लगता, पृथ्वी कह रही है। लेकिन जो दूसरों का अहित करने वाले हैं, कष्ट देने वाले हैं दूसरों को, उनका मेरे ऊपर, पापियों का मेरे ऊपर बहुत बोझ लगता है, वो मेरे से सहन नहीं होता। बाकी तो सब मेरे ऊपर रखा है, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, और क्या कुछ नहीं है, इतने सारे संख्याएं हैं आदमियों की और जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की, वो सब मैं सहन कर रही हूँ, पर पापियों का बोझ मुझसे सहन नहीं होता, पृथ्वी कह रही है। तो हरियं सकल भूमि गरुआई, तो भूमि के ऊपर जो बोझ पड़ गया है ऐसे लोगों का, पापियों का, वो मैं सारा आकर के हरण करूँगा। और तब ये
वरदान दे दिया, आकाशवाणी ने कह दिया अब ये। और जब आकाशवाणी ने कह दिया तो फिर क्या कर सब निज लोग कहीं भी रंची गे, देवन इहीं सिखाई, बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद से वहु जाई। जाओ भाई, बानर का रूप धारण करो। देवता सब, ब्रह्मा जी अपने घर में चले गए, देवताओं अपने अपने जगह चले गए, सब के सब। और वहाँ जा कर के ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ देवताओं, तुम भी बानर का रूप धारण करके जगह जगह पसर जाओ। जो ही भगवान आएंगे तुम्हें ने उनकी सहायता करनी है, वही तुम्हें दर्शन देंगे, वही तुम्हारे स्वामी होंगे, अवसर है। भगवान ने कह दिया अपनी आकाशवाणी में, और कह दिया तो फिर अब भगवान प्रकट हुए, क्योंकि उन्होंने वरदान दिया था, कह ही दिया था उन्होंने कि मैं आऊँगा इस रूप में, और कौशल्या दशरथ के यहाँ आऊँगा। अब भगवान प्रकट हुए। कब प्रकट हुए? नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित प्रहरी प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। कब प्रकट हुए? नौमी तिथि बार मधुमासा, मधुमास बसंत, उसमें भगवान प्रकट हुए। नौमी तिथि, नौमी के दिन प्रकट हुए थे, इसलिए आज भी रामनवमी मनाई जाती है, क्योंकि रामनवमी के दिन प्रकट हुए थे। तो नौमी तिथि बार मधुमासा, शुक्ल पक्ष था, अभिजित हरिप्रीता, और मध्य दिवस अति शीत न घामा, बसंत ऋतु थी, न सर्दी थी न गर्मी थी, अति शीत, न घामा, न घाम था, न धूप थी इतनी, न गर्मी थी, न ही ठंड थी। नौमी का दिन था, उस दिन भगवान पावन काल लोक विश्रामा, सबको विश्राम देने वाले बहुत सुंदर सारे सारे शगुन थे, सुंदर काल था। ऐसे में भगवान प्रकट हुए। शीतल मंद सुगसुर विवह बारो, शीतल मंद सुगंधित हवा बह रही थी। हर्षित सुर संतन सुन चाऊ, सबके सब बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। और ऐसे समय पर जब भगवान प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा, सो अवसर बिरंच जब जाना, चले सकल सुर साजी सनाना। अब ब्रह्मा जी ने जान लिया कि भगवान प्रकट हो गए। सब देवताओं को बुलाया उन्होंने, आओ, आपने विनती की थी ना, आपने प्रार्थना की थी भगवान से, आओ भगवान प्रकट हो गए हैं, जैसा आकाशवाणी हुई थी, जैसा उन्होंने कहा था, आओ चलते हैं, प्रार्थना फिर दोबारा उनकी प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। जो भगवान ने कहा वो किया। अब अहोभाव प्रकट करने के लिए एक तरह से धन्यवाद शब्द तो बहुत छोटा है। भगवान आपने कहा था और अपना वचन पूरा किया, चलो अहोभाव प्रकट करें, उनके प्रति झुक जाएं। प्रभु तुम्हारी बड़ी कृपा है, हमारी प्रार्थना को आपने स्वीकार कर लिया है। कम से कम इतना भाव तो हमारा बनता है ना कि हमने प्रार्थना की, भगवान आओ, और आप आए, आकर के चलो अब चलते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, फिर चल करके दोबारा। और सारे देवता फिर इकट्ठे हो गए, अयोध्यापुरी में आ गए, और आकर के फिर क्या किया, सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम, जगनिवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। सुर समूह विनती करी, सारे देवताओं ने मिल करके फिर प्रार्थना की, फिर विनती की, और विनती करके क्या, जगनिवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। जगनिवास, जो सारे संसार में निवास करते हैं, व्याप्त हैं, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह जो समान व्याप्त हैं वो परमात्मा अपनी प्रकृति में ही जिनका वास है, अपनी सृष्टि में ही जो बसे हुए हैं। जैसे लकड़ी में आग बसी रहती है, जैसे दूध में मक्खन होता है, ऐसे ही परमात्मा तो सब जगह व्याप्त हैं। और भगवान शंकर ने कहा था, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना,
प्रार्थना करो, प्रेम करो, भक्ति करो, भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। और भगवान प्रकट हुए, जग निवास प्रभु प्रगटे, जिसका वास सारा जगत है, सारा जगत ही जिसका निवास है। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम, सारे लोगों को विश्राम देने वाले, आराम देने वाले, ऐसे भगवान प्रकट हुए नौमी तिथि को। और बहुत सुंदर स्तुति गोस्वामी प्रातःकाल स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी थी, जो देवताओं ने उनकी स्तुति की है। और क्या कहा, हम भी आज सुन लेते हैं। आप भी बहुत तन्मय होकर के परमात्मा की जो स्तुति जो देवता कर रहे हैं, आइए हम भी अपने भाव उसमें मिला देते हैं। जो जो हुआ, जैसे हुआ, भगवान के प्राकट्य के बाद हम भी अपने भाव सुंदर उसमें मिला देते हैं, जो उन्होंने विनती की है। और क्या विनती की? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, केहि विधि करहूँ अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भ्रयहु प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर्सोवासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कई कथा सुहाई मातु बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीला यति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, ये चरित जे गावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भवकूपा, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। भगवान प्रकट हुए और क्या लीला की उन्होंने। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, जो माँ कौशल्या का हित करने वाले हैं, उन्होंने तो मांगा था, माँ कौशल्या ने, उसका हित करने वाले भगवान प्रकट हुए हैं। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, अद्भुत रूप था भगवान का जब प्रकट हुए, उसको देख करके माँ तो हर्षित हो गई, मन से हार गई। ये क्या हुआ? लोचन अभिरामा, सुंदर नयन है भगवान के, तन घन श्यामा, घनश्याम सांवरा शरीर है, निज आयुध भुज चारी, चार भुजाएं हैं और उनमें अपने अपने आयुध हैं, अपने अपने शस्त्र हैं, चारों भुजाओं में लिए हुए हैं। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, बहुत सुंदर हैं, विशाल नयन हैं, भूषणों की मनमाला की आभूषण लगाए हुए हैं, सुंदर कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, कह केहि विधि करहूँ अनंता। हे अनंत परमात्मा, मैं तुम्हारी स्तुति कैसे करूं? माँ कह रही है, क्योंकि बालक का रूप तो होता नहीं कि चार भुजाएं हो, सारी बनमाला हो, सुंदर दृश्य हो, ये परमात्मा का स्वरूप है। ये तो सीधा
कहले मैं तुम्हारी स्तुति अस्तुति कैसे करूं? माँ कह रही है, कौशल्या कह रही है, हाथ जोड़ कहे दुई कर जोरी, दोनों हाथ जोड़ दिए। अस्तुति तोरी कि ही विधि करहूं अनंत, तू तो अनंत है, मैं तो छोटी सी हूँ, लघु हूँ, सूक्ष्म हूँ, मैं क्या हूँ आपके सामने, एक कण हूँ। तू अनंत है, तेरी स्तुति कौन कर सकता है, कौन जान सकता है तेरे को। कहे दुई कर जोरी अस्तुति तोरी कि ही विधि करहूं अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। वेद पुराण सब ये कहते हैं तुम माया के परे हो, इंद्रियों के भी परे हो। हमारे पास तो है ही क्या, इंद्रियां ही तो हैं। तुम इंद्रियातीत हो, इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता, मन से जाना नहीं जा सकता, गुणों से जाना नहीं जा सकता। जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है सत्व रजस तमस, तुम उसके भी परे हो। तो तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है जब इंद्रियों के बस में तुम नहीं, भाषा के बस में नहीं, गुणों के बस में नहीं, कौन तुम्हारी स्तुति कर सकता है। माँ कह रही है कौशल्या, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता। करुणा के हैं, सुख के सागर हैं, करुणा के सागर हैं, श्रुति संत वेद पुराण सभी गाते हैं। ऐसा वो अनंत परमात्मा जो कहीं समा नहीं सकता, अपनी पूरी सृष्टि के सिवाय इतना विशाल विराट, ऐसा परमात्मा सो मम हित लागी जन्म अनुरागी, भयहु प्रगट श्रीकंता। सो मम हित लागी, मेरे कारण से, मेरे हित के लिए, मेरे कल्याण के लिए वो ऐसा परमात्मा अनुरागी प्रकट हुए हैं मेरे आंगन में, मेरी गोदी में। इससे बड़ा मेरा सौभाग्य और क्या है। और ऐसा परमात्मा ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, जिसके रोम रोम में जाने कितने कितने ब्रह्मांड बसे हुए हैं। एक ब्रह्मांड की क्या बात है। ऐसे छोटी सी पृथ्वी है, इसमें छोटा सा नगर है अयोध्या, उसमें एक मैं हूँ, क्या है, हम कुछ नहीं है। कितना विशाल परमात्मा है। ब्रह्मांड निकाया, ब्रह्मांडों के समूह हैं। निर्मित माया, तुम्हारी माया से रोम रोम प्रतिवेद कहें, तुम्हारे रोम रोम में जाने कितने वेद हैं, कितने ब्रह्मांड हैं तुम्हारे रोम में बसे हुए हैं। ऐसे परमात्मा को कौन जान सकता है। मम उर्सोवासी यह अविनाशी, सुनत धीर मति थिर न कहे। इतना विशाल विराट परमात्मा मम उर्सोवासी, वो मेरे हृदय में रहा, वो मेरे उदर में आ गया। यह उपहासी, ये उपहास, ये मजाक की बात नहीं तो और क्या है। जो भी सुनेगा वो कहेगा ये हो ही नहीं सकता। अगर मैं किसी को जाके कहूँ ऐसा विराट विशाल परमात्मा मेरी कोख में पैदा हुआ, मेरे उदर में रहा, मेरे पेट में रहा, मेरे हृदय में रहा, मम उर्सो वासी, मेरे उदर में रहा, ये उपहास, ये मजाक कोई विश्वास नहीं करेगा इस बात पर है। सुनत धीर मति थिर न रहे, जो धैर्यवान बुद्धिवादी भी वो भी स्थिर रह नहीं सकते। ये कैसे हो सकता है, ऐसा भगवान कैसे आ जाए। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। फिर भगवान मुस्कुराए, और मुस्कुराने का अर्थ होता है उन्होंने अपनी माया फैलाई, फैलाते ज्ञान हो गया कौशल्या को। अरे ये तो वो है जो मैंने मांगा था, कभी हम ही ने तो मांगा था, और ये मांगा था कि पुत्र रूप में स्नेह हो मेरा। भगवान ने कथा सुनाई, तुम्हें ने तो मांगा था इस बात को। और जब मांगा था तो क्या मांगा था, कल ये मांगा था कि सुत वित तब पद रति हो, तुम्हारे चरणों में पुत्र की तरह से मेरा प्रेम हो। ये ना हो कि तुम भगवान बन करके आओ, ना हो भगवान, पर तुम्हारे प्रति जो मेरा प्रेम हो वो सुत विषयक, जो माँ का पुत्र के प्रति प्रेम होता है, वो प्रेम मेरे तुम्हारे प्रति हो। अपने आप को भगवान मत समझना वहाँ करके। ये माँ ने मांगा था, तो कथा सुनाई भगवान ने, तुमने यही तो मांगा था। और जो ही माँ को ये हुआ, पिछली बात याद आई, अरे मैंने तो ये मांगा था कि भगवान बनकर के आओ मेरा पुत्र, और मेरा तुम्हारे प्रति स्नेह पुत्र की तरह ही हो। मैं माँ हूँ, तुम पुत्र हो, ये मांगा था। और जब ये अकल आ गई, जब ये पता लग गया, तो फिर क्या किया। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। फिर माता को सुधि आ गई,
और तुरंत आदेश दिया, तजहु तात यह रूप, तजो ये सारा रूप जो आपने बना रखा है, 4 भुजाएं हैं, मुकुट हैं, ये मालाएं पहने हुए हैं, ये है वो है, सब त्याग दो भगवान, ये नहीं चाहिए मुझे, ये थोड़ा मांगा था मैंने तो पुत्र मांगा था, पुत्र बन जाओ। तजहु तात यह रूप, हे तात हे पुत्र, ये रूप त्याग दो अपना, विराटता का विशालता का रूप ये मैंने नहीं मांगा था, मैंने तो पुत्र मांगा था। सुत विषयक तब पद रति हो, पुत्र के समान तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम हो, ये थोड़े मांगा था। कि जैसी सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। की जैसी सुलीला, बालक की लीला करो, बालक बन जाओ, रो उछलो कूदो, मुझे बालक चाहिए, ये पर ये ऐसा भगवान नहीं चाहिए चतुर्भुजी। की जैसी सुलीला, चलो बालक की लीला करो, की जैसी सुलीला अति प्रियशीला, मुझे वही प्रिय है। प्रत्येक माँ को तो वही लीला प्रिय होती है जो बालक की होती है। बालक रोए, हंसे, छटपटाए, वही माँ को तो चाहिए। वही कह रही है कि जैसी सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। माँ के लिए इससे बड़ा सुख और कोई नहीं हो सकता, यही सुख परम है मेरे लिए, तो बस बालक बन जाओ। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। माँ के आदेश सुनते ही बालक हो गए, रोदन ठाना, रोने लगे, जैसे पैदा होती बालक जोर जोर से रोता है। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, रोने लगे भगवान। हुई बालक सुर भूपा, और तुरंत महाराज दशरथ के बालक हो गए, छोटे से जो अभी पैदा हुए हैं। ये चरित्र जगा वही, तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, मैंने तो कह दिया, भगवान का चरित्र कह दिया जो उन्होंने दिखाया था, लीला थी उनकी। अब वो क्या करें, ये चरित्र जगा वही, हरि पद पा वही, तेन पर ही भवकूपा। इस भगवान के चरित्र को जो भी गाता है, जो सुनता है, वो सीधा हरि पद पावई, भगवान के धाम में जाता है। तेन पर ही भवकूपा, वो संसार के इस माया रूपी बंधन के गड्ढे में नहीं पड़ते, वो सीधे हरिपद को जाते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं। पहले ही कह दिया, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। उस भगवान के प्रति जो प्रेम करते हैं, जो उनकी लीलाओं को सुनते हैं, जो उनकी कथाओं को सुनते हैं, जो गाते हैं, सीधा वो हरिपद पावई, भगवान का पद पाते हैं, उनके धाम में जाते हैं। और भगवान तो प्रकट हुए, किस लिए प्रकट हुए? विप्रधेनु सुर संतहित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। विप्र, ऐसे ब्राह्मण जो ब्रह्म में लीन रहते हैं, जो सदा उसका ध्यान करते हैं, जो सदा उसका ध्यान करते हैं। विप्र धेनु गाय, गाय के समान जो पशु हैं, जो सहज हैं, सरल हैं, निष्पाप हैं, निर्लेप हैं, निर्मल हैं, विमल हैं, ऐसे पशु तक भी, गाय भी, विप्र धेनु सुर, देवताओं के लिए, संत हित और सारे संतों के लिए। विप्र धेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया और निज इच्छा निर्मित तनु, अपनी इच्छा से ये तन बनाया है, किसी की सहायता से नहीं। भगवान तो अपनी इच्छा के मालिक हैं, वो स्वयं प्रकट हो सकते हैं, कोई भी रूप बना सकते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार, माया के परे हैं, माया से जाने नहीं जा सकते। गुण, त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है, सात्विक, रजस और तमस, इसके पार हैं, इसके भी पार हैं। और गो माने इंद्रियां, माया गुण गो, गो माने इंद्रियां, इंद्रियों के भी जो परे है। यानी हम कितना ही प्रयास करें, परमात्मा को हम जान नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास तो यही त्रिगुणात्मक प्रकृति है, या हमारे पास इंद्रियां हैं, या हमारे पास ये मन है। और क्या कहते हैं, परमात्मा को इनसे नहीं जाना जा सकता। फिर कैसे जाना जा सकता है? प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, अपने भीतर बस प्रेम बसा लें, भगवान को जान जाएंगे। जानने की आवश्यकता नहीं है, समर्पण कर दें परमात्मा को। प्रभु हम तो जान ही, भक्ति न पूजा न भक्ति जानते हैं,
ना पूजा का विधि विधान जानते हैं, ना मंत्र जानते हैं, कुछ नहीं जानते भगवान, बस तुम्हारे प्रति प्रेम से आतुर होकर के समर्पित है। हे प्रभु, हमारे सुधी लोग सदैव भगवान की भक्ति में, प्रेम में डूबे रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। आज इतना ही। जय श्री राम।